आप सभी को पता है कि स्वयं मुखी मंदिर जो गढ़वाल में हमारे टिहरी में प्रसिद्ध है, स्थित है, आप लोग सभी ने नेट पर देखा होगा। आखिर वो मंदिर की स्थापना कैसे हुई, क्यों मंदिर को स्थापित करा गया, वो मंदिर से हिडम्बा का क्या मतलब है, और गंगू रमोल ने मंदिर क्यों स्थापित करा, किसने करा, आखिर वहाँ स्वयं मुखी नागराज मंदिर का नाम कैसे पड़ा, इस विषय में मैं रखने जा रहा हूँ। और जो कुछ भी मुझे ये सच्ची कहानियाँ मिली हैं, दरअसल हमारे एक सब्सक्राइबर हैं महेश पाठक जी, उनके माध्यम से, और हमारे एक सब्सक्राइबर और हैं, उनने भी काफ़ी हमारी इस क्षेत्र में मदद की, जो भी टिहरी गढ़वाल से हैं, जिनका नाम करण रावत जी हैं। वो भी लगातार हमें कहानियाँ भेजते रहते हैं। दरअसल रमोल देवता की 6 सीरीज मैंने डाली हुई है इस विषय में, और मैंने उसमें कहा भी था कि मैं ज़रूर सफल होऊंगा रमोल देवता के आगे की कहानियाँ लाने के लिए भी। और जिन जिन भाइयों ने मुझे सपोर्ट करा है और जो भाई मेरे साथ लगातार लगे रहते हैं, मैं उन सब के आशीर्वाद से ये बताना चाहूँगा रमोल देवता की ताकत क्या है। और दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज की जो कहानी है दरअसल रमोल देवताओं के ऊपर है। कि दोस्तों, पहले जो मैंने बताया हुआ था अपनी कहानियों में कि रमोल देवता का जन्म वगैरह कैसे हुआ था, दरअसल वो कुमाऊं पद्धति के हिसाब से रखा हुआ था, और लिखित में कुछ ऐसा ना होने के कारण जैसे जैसे आगे को लोग बढ़ते रहे, कथाओं में भी चेंज होता रहा। लेकिन हमारी उत्तराखंड की जो गढ़वाल की जो गायन पद्धति है, उसमें जो उल्लेख मिलता है गंगू रमोल के जन्मों का, तो मैं वो आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। और गढ़वाल में आखिर पूजनीय क्यों है रमोल देवता वगैरह, और श्री कृष्ण भगवान को आखिर क्यों पूजते हैं, ये सब सत्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष रखने चाहूँगा। महेश पाठक जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। मैं उतने अच्छे तरीके से शायद ना रख पाऊँ, लेकिन आप लोग इसे खुद पढ़ना चाहो तो मैं स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं उनके वक्तव्य और शब्द। और अगर श्रोता हो तो मैं बोलता हूँ और आप लोग सुन लेना। मैं ज़रूरी नहीं हूँ कि मैं ये सारा चीज़ जो कुछ भी है अधिकार पूर्वक और सक्षम से रख पाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इतना रखने पर। तो इसलिए मैं इस पर भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ, आप लोग इस पर भी पढ़ सकते हो और मैं कहानी पर पढ़ता हूँ। उत्तर काशी का परगना जिला जाह्नवी नदी और भागीरथी नदी जहाँ से आती है, उस देश की हरियाली देख के और वहाँ के पशु पक्षी जानवर आपस में ही इतने गुलगुलाल और मधोसी करा करते थे कि जो सुंदरता देख के चाहे नीचे का प्लेन्स का आज भी कोई अगर जाता है उत्तरकाशी और श्रीनगर साइड राज्य हमारे उत्तराखंड में, तो दोस्तों कोई भी मनमोहक सुंदरता को देख के हो जाता है, क्योंकि वहाँ की सुंदरता ही इतनी मनमोहने वाली है कि कोई भी हमारे उत्तराखंड में आकर उसकी सुंदरता देख के मोहित हो जाता है। दोस्तों, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, जो बड़े बड़े राजा थे जिनने पूरी धरती पर राज करा, वो उत्तराखंड में आकर जोगी ले लेते हैं और अपना जोगपन में अपना जीवन पहाड़ों में ही बिताना उचित समझते हैं और कहते हैं हम यहाँ खाली पानी ही पी लें, हम यहाँ की केवल हवा ही ले लें सुगंधित, हमारे लिए वही प्रभु समान है। क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि ऐसी है कि जहाँ देवता क्या है, जागृत अवस्था में हैं। आज भी हमारे उत्तराखंड में जो देवता आते हैं वो जागृत अवस्था में आते हैं। तो दोस्तों, इतनी मनमोहक, इतनी सुंदरता यहाँ थी। और दोस्तों, जब बासमती के चावलों का भात बनता था, उसकी खुशबू इतनी दूर दूर तक जाती थी जो देख के हर कोई मनमोह लेता था। वहाँ की भेड़
बकरियां, हर एक पशु पक्षी अपने आप में इतना खुश था कि जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोस्तों धीरे धीरे रमौल पट्टी में जो था इतनी खुशहाली थी और धाराएं, नाले, तालाब, हर तरीके की सुविधाएं थी, हरियाली, खुशहाली हर जगह जारी थी रमौल पट्टी में। तो ये सारी चीज़ें देख के वहाँ पर अलीगढ़ में रमौल का पूरा राज चल गया था, रमौल, गंगू रमौल का। जब गंगू रमौल का पूरा राज चला, राज चलने के बाद गंगू रमौल क्या था, बहुत ही बलवान थे, उनकी ताकत का कोई सीमा नहीं थी, इतनी ताकत थी। और अपार ताकत होने के बाद वो जो कुछ भी करते थे अपनी मनमानी करते थे, किसी की सुनते नहीं थे, चाहे कोई भी आ जाए। और उनकी ताकत इतनी थी, वो पल भर में ही, पलक झपकते ही शत्रु को हराने की क्षमता रखते थे, इतना घमंड था, इतनी ताकत थी। और अधिकतर गंगू रमौल क्या करते थे, अपनी भेड़ों को और भैंसों को और गायों को चराने में ही मगन रहते थे, इतने वो थे। दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, गंगू रमौल का राजपाट बढ़ता रहा। राजपाट बढ़ने के बाद इनका कारोबार भी चलता रहा। जो इनकी पत्नी का नाम था, उनका नाम था मैनावती। मैनावती गंगू रमौल की काफ़ी सेवा करा करती थी। और जब ये वहाँ के बलवान होते थे, पहले क्या होता था दोस्तों, जो ताकतवर होता था तो उसे ही अपने गांव का सब मुखिया मान लेते थे। और गंगू रमौल क्या था, एक ताकतवर थे। और इनके रमौल गढ़ के क्या हुए, मुख्यतः बने गंगू रमौल। और इनकी ताकत इतनी असीम थी, इनने क्या करा, अपनी ताकत के बल पर सबको हराना प्रारंभ करा। इनकी जो ताकत की विशेषता थी दोस्तों, वो क्या थी, ये हिमालयों की ताज़ी ताज़ी हवा लेते थे और शिलाजीत, घी, ये सारी चीज़ों का। और वहाँ से प्लेन पट्टी साइड, इधर साइड में जो मंडी भी है, तो ये मंडी से श्रीनगर आना जाना इनका लगा रहता था। तो दोस्तों ऐसी ताकत का राज था इनका। ये हिमालय की शुद्ध चीज़ खाते थे, जो फल फूल जो भी खाते थे हिमालय का खाते थे, और बीमारी से अति दूर रहते थे गंगू रमौल। धीरे धीरे इनकी ताकत के चर्चे जब फैले, हर जगह फैले, तो दोस्तों जब इन्हें लगा, इन्हें महसूस हो गया कि मेरे बराबर अब तो ताकतवर नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति हो वो हर हमेशा एक समान नहीं रहता है, वो प्रजा पर क्या बन जाता है, बाद में भारी भी बन जाते हैं। जब इनको देखा वहाँ पर इनका राजपाट में लोगों पर अत्याचार भी होना प्रारंभ करा इनने, जैसे लोगों की बकरियां उठा लेते थे, किसी की भेड़ उठा लेते थे, और जिसकी मर्जी बकरी उसको अपने घर में ही रोक लेते थे, इतने ताकतवर होते थे। और डेली इनकी ताकत का परचम लहराया करता था गंगू रमौल की। हद तो तब कर दी इनने कि जो अविवाहित स्त्रियां थी उन पर भी क्या कर दिया इनने, कर लगा दिया। कर एक ऐसी संस्था का नाम, ऐसी संस्था होती थी कर, मतलब इसमें सबको टैक्स देना पड़ता था। आज के टाइम पर जैसे हम भारत सरकार को टैक्स देते हैं, तो उस टाइम पर राज्य जो होते थे राजा, उनको राज्य चलाने के लिए जनता से कर लेना पड़ता था। आम जनता ही कर देती थी, वो आज भी है कि टैक्स आम जनता ही देती है। तो उसी प्रकार इनने सब पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया। जब इनका अत्याचार काफ़ी बढ़ गया उस जगह पर, तो इन लोगों ने क्या करा, टिहरी जिले के राजा, बरहमपुर के राजा थे, तो उनके वहाँ शिकायत करेगी कि गंगू रमौल क्या करा है, गंगू रमौल का अत्याचार काफ़ी बढ़ गया है और वह काफ़ी ताकतवर है। और जब वो खाना खाता है तो दो बड़ी बड़ी थालियां आगे से रखते हैं, परात में खाना रखते हैं, और उसके बाद ऐसे भगोड़ते हैं, खाने को ऐसे भगोड़ते हैं कि जिसका कोई रोक नहीं सकता, हम देख नहीं सकते, इतने तेज़ी से खाना खाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा क्या है, उन्होंने कहा महाराज
ये तो कुछ भी नहीं है। जब गंगू रमोल खाना खाते हैं, जो पानी पीने के लिए इतने बड़े बड़े घड़े अपने अगल बगल में रखते हैं और वो पानी उससे पीते हैं और अंततः जिसमें खाना खाते हैं उसको पिचका के मोड़ के अपनी मुट्ठी से फेंक देते हैं। इतने ताकतवर हैं गंगू रमोल और उनको हरा पाना किसी के लिए भी असंभव है। दोस्तों, श्रीनगर के राजा ने जब ये देखा कि यार वाकई में ये ताकतवर हैं, तो उन्होंने भी उन्हें हराना उचित नहीं समझा और उनकी ताकत के आगे हर कोई नतमस्तक होते थे। गंगू रमोल की इतनी ताकत थी उनके पास और वह सबसे बड़े नास्तिक थे। वो किसी के आगे शीश नहीं झुकाते थे, कहते थे जो कुछ हूँ मैं हूँ और मैं किसी के आगे क्या करूँगा, शीश नहीं झुकाऊंगा। और अगर मानते थे तो किसको मानते थे, सिर्फ काली माता को मानते थे। कहते थे मेरी माता काली माता है और मैं काली माता को ही मानूंगा। ये बात उस समय की है जिस समय कतुरी वंश का राज खत्म हो रहा था और गढ़वाल जिला क्या हो गया था, टुकड़ों में बट गया था। गढ़वाल को टुकड़ों में बट गए थे, गढ़वाल हर जगह क्षेत्र में टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया था। तो इन लोगों ने क्या करा, राजाओं ने गढ़वाल को एक सूत्र में होकर बांधने का प्रयास करा और इनकी ताकत पूरी असीम चल रही थी। तो दोस्तों, इनकी इतनी ताकत थी, देखते ही देखते समय तेजी से आगे बढ़ता रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विद्यमान थे, वो उनके नेत्र बंधे हुए थे। तो उनको रमौलीगढ़ का इतनी हरियाली और सुगंधित पुष्प और गाय जहाँ हो तो भगवान श्री कृष्ण का मन तो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पास जब रमौलीगढ़ की और उत्तर काशी की जगह इतनी प्यारी लगी, इनको इतनी प्यारी लगी, तो इनने कहा यार क्यों ना वहाँ जाए और गंगू रमोल से थोड़ा जमीन अपने के लिए मांगी जाए, वहां पर कैसा रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से एक दूत भेजा गंगू रमोल के वहां और उनसे कहा पत्र में कि मुझे आपके राज्य में थोड़ा जमीन चाहिए, 1 फुट जमीन मुझे मिल जाएगी तो मैं अपना यहां पर रहन बसरा बना लूंगा। गंगू रमोल ने कहा आज ये 1 फुट मांग रहा है, कल 2 फुट मांगेगा, परसों को 3 फुट मांगेगा और बाद में क्या होगा, ये पूरा रमौलीगढ़ मांगने लग जाएगा। ये तो बहुत बड़ा छलिया है, मैं इसको 1 इंच क्या थोड़ी सी भी जमीन में अपने वहां पांव रखने के लिए भी जगह नहीं दूंगा श्री कृष्ण को। और दूत से कहा अगर तू अगली बार यहां पर आ गया, शीश काट के बद्रीनाथ में चढ़ा दूंगा। और दूत वहां से चले गया। जब दूत वहां से चले गया तो श्री कृष्ण भगवान, जब वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी से सत्य भावना से कहते हैं कि मुझे रमौलीगढ़ जाना पड़ेगा और वहां गंगू रमोल से जमीन मांगने जाना है मुझे, तो 52 अवतार का जो रूप था वो लेके चले गए। जब वहाँ मैनावती के पास जाते हैं और मैनावती से कहते हैं मुझे यहाँ पर रहने के लिए थोड़ा ज़मीन चाहिए, आप मुझे दे दो, तो मैनावती स्पष्ट इनकार कर देती, कहती नहीं मेरे स्वामी ने मना करा है, श्री कृष्ण भगवान को तक ज़मीन नहीं दी तो आपको कैसे दे देंगे ब्राह्मण जी, आप यहाँ से चले जाओ। श्री कृष्ण भगवान को क्या लगा, बड़ा ही बुरा लगा इस चीज़ का और इतना बुरा लगा उनको, वहां से श्री कृष्ण भगवान चले गए। इतना सुनकर दोस्तों, कहते हैं ना जोगियों का दोष लगता है, दोष ये चीज है आज भी हमारे पहाड़ों में चले जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण का क्या लग गया, गंगू रमोल के राज्य में दोष लग गया। दोष इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वहां क्या हो गया, इनके राज्य में फिर अकाल पड़ गया। जो खिलखिलाती नदियां थी वो नदियां सूख गई, जो खिलखिलाते गधेरे आते थे वो गधेरों का पानी खत्म हो गया। इनकी वहां की भेड़ें जिनको इन पर अभिमान था वो भेड़ें मरने लगी प्यास के मारे, गायें मरने लगी। और हद तो तब हो गई जब मरने के बाद वो क्या हो जाते थे, पशु
पत्थर के बन जाते थे। और हरियाली जिस श्रीनगर शहर और जो राज्य में रहती थी, टिहरी राज्य में, वो क्या होने लग गई, सब सूखे बंजर बन गए। हर जगह जहां दिखते थे सूखे पहाड़ दिखते थे। तो दोस्तों ऐसा दोष श्री कृष्ण भगवान का रखा। गंगू रमौल काफी परेशान हो गए और इतने परेशान हो गए गंगू रमौल को कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, आप मेरा राज्य इतने बड़े संकट में आ गया, ये ना जाने किसका दोष मेरे राज्य में लग गया है, मुझे इसके जड़ तक जाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण क्या हुए, दया दृष्टि में आ गए। उन्होंने कहा गंगू रमौल, मैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहा हूँ द्वारिका से, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारा इष्ट हूँ, मैं तुम्हारा कुल का इष्ट हूँ, तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हें फल कहाँ से मिलेगा। तो वो कहते हैं, गंगू रमौल कहते हैं मेरे इष्ट कहाँ से हो तुम बताओ, मैं तो नहीं मानता हूँ किसी को, मैं तो सिर्फ काली माता को मानता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तू मेरा भक्त है और मैं तेरे से ज़मीन मांगने आया था, तूने मुझे ज़मीन तक नहीं दी अपने वहाँ पर, क्योंकि जहाँ मेरे भक्त रहते हैं मैं उनसे वहाँ रहने के लिए जगह ज़रूर मांगता हूँ और तूने मुझे जगह नहीं दी, मुझे बुरा लग गया। तो उन्होंने कहा अब क्या करें महाराज, आप मुझे बताओ, उपाय बताओ कि मैं क्या करूँ और यहाँ से कैसे बचूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा तू एक काम कर गंगू रमौल, तू मेरा मंदिर थाप, और तू मेरा मंदिर थापेगा तब जाके तेरे राज्य में दोबारा खुशहाली और खुशी लौट के आएगी। तो दोस्तों गंगू रमौल ने कहा ठीक है, मरता क्या नहीं करता, अब मरने से बढ़िया तो यही शर्त मान लो, आज तक मैं किसी के आगे नहीं झुका लेकिन आज मुझे झुकना पड़ रहा है। उसके बाद गंगू रमौल ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा भगवान मैं आपका मंदिर तो बना दूंगा लेकिन आप मेरी एक शर्त मानोगे। उन्होंने कहा बोलो क्या शर्त है आपकी। उन्होंने कहा भगवान जो मैं जब आपका मंदिर बनाऊंगा उससे पहले आपको मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मान बख्श, तेरे को जो इच्छा है वो मांग, मैं वो इच्छा पूरी करूंगा तेरी। उन्होंने कहा प्रभु एक हिडिंबिका नाम की एक राक्षसनी है, हमें उससे हर हमेशा खतरा रहता है। वो मेरी भेड़ों को, मेरी बकरियों को, मेरे महल में से जिसको चाहे उसको उठा के ले जा सकती है और वो अपना आहार बनाती है, और वो कभी कभार तो नरू की बलि ले लेती है, और फिर ज़्यादा होता है तो वो मेरी भेड़ बकरियां इन सबको ले जाती है और इनको खाती है। यदि आप उसका वध कर दोगे तो मैं अवश्य ही आपका मंदिर बनाऊंगा टिहरी गढ़वाल में। तो दोस्तों इतनी बात जब होती है वहाँ पर तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है। भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले का रूप बनाकर कहाँ आ जाते हैं, टिहरी में आ जाते हैं और हिडिंबिका राक्षसी के समक्ष पहुँच जाते हैं। जब हिडिंबिका राक्षसी के समक्ष जब पहुँचते हैं उसके बाद क्या होते हैं, हिडिंबिका से कहते हैं बेणा तुम मुझे झूला झूला। दोस्तों ये हिडिंबिका वही है, वही राक्षसनी है, वही पिशाचनी है जो भीम की पत्नी थी और बर्बरी की गुरु माता थी, खाटू श्याम भगवान की गुरु माता है जो, वही उनकी बात। और कहीं इनका मरने का जिक्र नहीं है, यहीं पर इनका कहानी में इनका मरने का जिक्र मिलता है हिडिंबिका राक्षसी का। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बेना तू मेरे को झूला झूला। हिडिंबिका कहती है ठीक है मैं आपको झूला झूलाती हूँ। हिडिंबिका ये झूले में बैठते हैं और हिडिंबिका खूब जोर से जोर लगाती है लेकिन वो झूला एक रत्ती नहीं हिलता है। फिर हिडिंबिका राक्षसनी और जोर लगाती है, वो फिर भी झूला नहीं हिलता है। ऐसे करते करते काफ़ी देर हो जाती है लेकिन वो झूले को टस से मस नहीं कर पाती है। अंततः परेशान होके बाद में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं बेना एक काम कर, तुम झूले में आओ और मैं झुलाता हूँ आप तुम्हें। कहती ठीक है बोला। तो हिडिंबिका राक्षसनी झूले में बैठ जाती है और जैसी झूले में बैठती है हिडिंबिका राक्षसनी, भगवान श्री कृष्ण धक्का देते हैं और इतनी जोर से धक्का देते हैं कि
वो इतनी ऊपर जाती है और इस वेग से नीचे गिरती हैं कि उनके शरीर के क्या हो जाते हैं, टुकड़े 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 हो जाते हैं। और जो उनका शीश गिरता है वो कहाँ गिरता है, स्वयंमुखी जहाँ बना हुआ है, तो वहाँ उनका स्वयं गिरा हुआ है, मुख धड़ गिरा हुआ है, मुख का ऊपर का शीश गिरा हुआ है, तो वहाँ का नाम क्या पड़ गया, स्वयंमुखी पड़ा है जब से। दोस्तों जब इतनी बात हो गई थी तब गंगू रमोल ने कहा, हाँ अब तो मुझे द्वारिकाधीश का मंदिर बनाना पड़ेगा और किसी भी हालत में मैं आज नहीं तो कल मैं प्रभु का मंदिर बनाऊंगा। अब क्या करा, गंगू रमोल ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद क्या हुआ, जब उसकी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, प्राण प्रतिष्ठा, जब भी हम कोई मंदिर बनाते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा जरूर करते हैं। जैसी प्राण प्रतिष्ठा दूसरे दिन का कार्यक्रम होता था तो वो मंदिर क्या हो जाता था, लुप्त हो जाता था। ऐसे करते करते गंगू रमोल भी क्या हो गया था, बड़ा जिद्दी हो गया था। उन्होंने कहा आखिर ऐसी क्या बात हो रही है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर गायब क्यों हो रहा है। ऐसे करते करते उनने 8 मंदिर बना दिए और मंदिर गायब हो जाते थे बार बार, यही वो चल रहा था। और गंगू रमोल भी क्या हो गया था, काफी जिद्दी हो गया था अब, और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बन गया था। उन्होंने अपनी मैनावती के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के 8 मंदिर बना दिए, लेकिन वो सब के सब लुप्त हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, कहते हैं तुम्हारे इस भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ, जो तुम्हारा संकल्प है मेरा मंदिर बनाने का, जाओ तुम मेरा मंदिर जहाँ धड़ गिरा था वहाँ बनाओ, वहाँ आज के बाद फिर कोई हलचल नहीं होगी किसी के नाम की भी, और वहाँ पर जब मेरा मंदिर बनेगा वो मंदिर सर्व जगह पूजनीय होगा। तो दोस्तों गंगू रमोल ने क्या करा, वहाँ पर मंदिर बनाया और फिर वो मंदिर का निर्माण करा गया, और बगल में ही वहाँ पर दोस्तों गंगू रमोल का भी मंदिर है। तब जाके दोस्तों वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नाग रूप में विराजित हुए, स्वयं मुखी नागराज बोला जाता है। और दोस्तों ये मंदिर जब बना हर जगह जय जयकार हुई, भगवान देश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो दोस्तों गंगू रमोल द्वारा जो मंदिर बनाया गया वो आज भी गढ़वाल में पूजनीय है, और बोला जाता है धामों में धाम जो है वो स्वयंमुखी नागराज का मंदिर है। तो दोस्तों ये कथा मैंने आप लोगों के समक्ष रखी है कि गंगू रमोल लोगों का हाथ क्या है। अगली पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध होता है विधवा सिधवा रमोल का, और किस तरीके से रमोलीगढ़ में राज चलता है, फिर उनका नाम कैसे विधवा सिधवा पड़ता है, ये सब कहानी में मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। दोस्तों कहानी बहुत लंबी हो रही है, इस वजह से मैं चाहूँगा यदि कहानी में मुझसे कहीं पर टूटी या कमी कुछ भी रह गई होगी तो मैं आप लोगों के समक्ष माफ़ी चाहता हूं। और यदि लगता है कि हेम भाई की ये कथा गलत है, हाँ हमारे पास इससे सटीक कथा है, तो दोस्तों आप लोग मुझे भेज सकते हो, मैं आपकी कहानी भी अवश्य डालूंगा अपने चैनल पर दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कहानी सुनाने में मुझसे टूटी रह गई होगी तो क्षमा करा दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका कोटि।